हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत नंदबंशी। आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल बिजनेस आइडियाज बाय लक्ष्मीकांत। तो दोस्तों आपके लिए आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नया बिजनेस आइडिया लेके। दोस्तों आज का हमारा बिजनेस आइडिया है कि चूड़ियों का बिजनेस कैसे करें। तो आज के बिजनेस वीडियो में बताने वाला हूँ चूड़ियों का बिजनेस कैसे करें, चूड़ियों का बिजनेस कैसे किया जा सकता है, चूड़ियाँ कहाँ से खरीदें, कहाँ पर बेचें, इसमें किस प्रकार का मार्जिन है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपकी सारी चीज़ में क्लियर करने वाला हूँ। तो आज हम बात करें चूड़ियों का बिजनेस कैसे करें। देखो चूड़ियों का बिजनेस यूपी के फिरोजाबाद ज़िले में इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है और वहीं से पूरे इंडिया में सप्लाई होती है। पहली चीज़ तो आप ये जानना है। अब आपको चूड़ियों का बिजनेस करना है तो ये बिजनेस बता दूँ, ये बहुत ही मार्जिनल बिजनेस है, प्रॉफिट बहुत है। बट इसकी एक चीज़ वो सबसे केयर करनी पड़ती है कि इसमें चूड़ियाँ टूट ना पाएँ। अगर चूड़ियाँ टूटती हैं तो वो आपकी होती हैं, उनका लॉस आपको होता है। तो ये विशेष ध्यान रखना है, इसमें चूड़ियों को टूटने नहीं देना है। अब चूड़िया की दुकान कहाँ खोलें। देखो किसी भी बिजनेस के लिए, चूड़ी का हो या किसी का भी हो, सबसे मेन चीज़ होती है दुकान करने की लोकेशन। जैसे लोकेशन उसकी अच्छी होनी चाहिए। जैसे मान चलिए आप ये सोचते हो भाई मेरे तो घर में दुकान है तो मैं तो अपने घर में दुकान कर लूँगा। ये कोई परचूनी की किराना स्टोर नहीं है जो आप गली में कर लोगे। गली में चंद लोगों के पीछे भी दुकान चल जाएगी, लेकिन वो आपको मार्जिन प्रॉफिट नहीं होगा। देखिए आप माल भी उतनी पैसे का लाओगे, आप अपना समय भी दुकान में उतना पूरा उतना ही दोगे जितना आप मार्केट में दोगे। तो इससे बेटर है 4-5 हज़ार के लोभ न करके अच्छी मार्केट में दुकान लें और दुकान वहीं लें जहाँ पर चूड़ियों की पहले से 5-7 दुकानें हों ऑलरेडी, वहीं पर लें क्योंकि वहाँ कस्टमर्स आता तभी आपकी बिक्री हो पाएगी। दुकान को आप वहाँ पर लें, बताया मैं 5-7 या 6-7-8-10 जिस चीज़ चूड़ियों की दुकान हो वहाँ आप ले सकते हो। और मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको अपने दिमाग में ये रखना है, ये मेरी तरफ से है कि मान चलिए आप आपने जो भी दुकान किराए पे ली है तो आपको ये अपने दिमाग में रखना है कि ये दुकान मुझे खरीदनी है। ऐसा आपको रखना है। आपके पास पैसा भी नहीं है, जब हो जाएगा तब भी खरीदनी है, जब हो जाए जब भी खरीदना, कभी हो जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि भाई वो दुकान बेच नहीं रहा आप खरीदने के लिए बैठे हो। नहीं, आपके दायरे के आप जहाँ दुकान है 500 मीटर दर या 500 मीटर कोई भी दुकान बिके वो आपको खरीदनी है। ऐसी आपकी थिंकिंग होनी चाहिए। अब माल कहाँ से लाएं, ये तो हो गई दुकान खोलने की बात। अब फिर मैं आपको इसमें यही बताऊंगा कि आप होलसेलर कैसे बन सकते हैं, और या आप सीधे जो होलसेलर को माल बेचते हैं वो कैसे बन सकते हैं। आप डोर टू डोर जाके माल कैसे बेच सकते हैं चूड़ियाँ, में वो ही बताऊँगा। ये तो ये हो गई। अब सब देखो, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उस बिजनेस के बारे में जानकारी होना या जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। आप चलो तो मैंने बता दिया आपको दुकान कहाँ करनी है और कैसे करनी है, ठीक है। और तो ये तो मैंने आपको लोकेशन, आपकी दुकान ऐसी जगह पर करनी है और वहाँ करनी है। एक चीज़ और कि दुकान में डेकोरेशन करने की अपेक्षा आप दुकान में चूड़ियों की वैरायटी ज़्यादा रखें और चूड़ियों की वैरायटी पर ज़्यादा ध्यान दें और माल कम लेके आएँ, क्योंकि इसमें इसका फैशन है बहुत तेज़ी से बदलता है। तो ऐसा ना हो कहीं आप माल ज़्यादा लें, आपका माल रखा रह जाए फिर वो बिके नहीं। अगर ऐसा हो जाता बिके नहीं तो उस माल को आप गाँव की तरफ जाके बेच के सेल करके आ सकते हैं, क्योंकि जो पैसा उड़ हो जाता है वो फिर गाँव में चला जाता है। फिर गाँव में वहाँ आप इस चीज़ को बेच सकते हैं चूड़ियों को। अब बात आती है कि चूड़ी कहाँ से खरीदें। ये तो बता दी मैंने आपको दुकान खोलने के तरीके, माल लिया है उसे कैसे बेच के आएँ और बचेगा तो उसे गांव में कैसे सेल करें। अब फिरोजाबाद जाना है आपको, वहाँ कम से कम 15 दिन स्टे करना है। और फिरोजाबाद कोई कॉस्टली शहर नहीं है, आपका 2-3 हज़ार रुपये में 2-2,500 रुपये में रुक जाओगे। आपको वहाँ समझना है इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। फिरोजाबाद में तो हर गरीब मोहल्ले में ये मैन्युफैक्चरिंग होता है, चूड़ी का काम ही होता है। अब वहाँ से आपको चूड़ियाँ लेनी है, मैन्युफैक्चरर से बात करके समझ के। और अगर आप जल्दी करोगे आज गए और कल ही चूड़ी लेके आ गए तो आप कुछ नहीं करोगे, बस उसमें ठग के आ सकते हो, आपके साथ ठगाई हो सकती है। तो किसी भी बिजनेस को करने से पहले उसमें 10-15 मिनट टाइम देना चाहिए, उसको पूरा सीखना चाहिए कि इस बिजनेस का मेन पर्पज़ क्या है, इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। अब आप फिरोजाबाद गए, आपने मैन्युफैक्चरर से बात की, अब सब चीज़ें समझ गई। अब मैं आपको वो बता रहा हूँ जो अब होलसेलर होते हैं उनको माल प्रोवाइड करो, उनको माल बेचोगे। अब आपने बात कर ली मैन्युफैक्चरर से कि भाई हमको इतने प्रकार की करना है, ये चूड़ियाँ देते और हम जाएंगे दिखा के आएंगे। आप जो उससे मैन्युफैक्चरर से माल लाओगे, चूड़ियाँ कंगन लाओगे, वो आप सैंपल के तौर पर लेके आओगे।
अब आपको वहाँ होलसेलर को माल बेचना है, जहाँ से होलसेलर खुद फिरोजाबाद माल लेने के लिए आते हैं। जैसे बहुत छोटे, आपको पहले छोटे यूपी के अगर आप यूपी से ही हो तो आपको यूपी के छोटे शहरों को पकड़ना है। जैसे बड़ा नहीं पकड़ना है, जैसे आपने लखनऊ पकड़ लिया, आप कानपुर पकड़ लिया, ये तो बड़े शहरों को, इनको बाद में आना है, पहले छोटे से पकड़ना है। जैसे इटावा हो गया, मैनपुरी हो गया, बांदा हो गया, हमीरपुर हो गया, जालौन हो गया। मान चलिए आपको हमीरपुर का एक होलसेलर है, वो खुद यहाँ फिरोजाबाद से माल लेने के लिए आता है। अगर आप वही माल और आपको जो लेने आता है उसी रेट में उसको वहाँ प्रोवाइड करा दोगे तो वहाँ क्यों आएगा, वो आपसे माल लेगा। इसमें मार्जिन आपका भी अच्छा मिलेगा, आपको भी। तो आप पहले छोटे शहरों को कवर करो, फिर उसके बाद में अगर आपका धंधा बढ़ता है, आप बिजनेस अच्छा चलता रहता है, तो आप बड़े शहरों में आओ, फिर लखनऊ आओ, आगरा आओ, कानपुर आओ। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। लेकिन शुरुआत में आपको छोटे शहरी पकड़ने हैं। एक तो ये हो गई। और जैसे मैंने बता दिया आपको, ये तो बताया मैंने आपको होलसेलर को माल बेचने के लिए। और मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आप अपनी दुकान खोल रहे हैं तो कहाँ पर खोलें, किस प्रकार से खोलें। उसमें अपनी दुकान खोल रहे हो तो उसमें वैरायटियों को ध्यान दें। इसमें वैरायटी ज़्यादा रखनी है। दुकान डेकोरेशन कम होगा चलेगा, लेकिन उसमें वैरायटी कम होगी तो नहीं चलेगा। उसमें अधिक चूड़ियों की अधिक वैरायटी रखनी है आपको। और आपका जो भी पैकिंग करने का पॉलीथिन होगा या डब्बा होगा, उस पर एक नंबर जरूर रखना है कि जिसको भी जरूरत पड़े वो आप संपर्क करके चूड़ी मंगा सके और आप वहाँ दे के आ सको। अब ये एक चीज़ तो ये हो गई। अब आप बात करूँगा कि डोर टू डोर से कैसे बेच सकते हैं। मैंने पहले ही बताया, जैसे कि आपका माल बच गया, आप उसको गाँव, जैसे आपका ओल्ड फैशन हो गया, वो गाँव की तरफ चला गया, तो आप उसको गाँव में सप्लाई कर सकते हैं, डोर टू डोर गलियों में बेच के। वो कैसे कर सकते हैं, आप कहीं भी अपने गाँव, किसी भी गाँव में चले गए और आपने बताया कि हम चूड़ी बेचना, आप किसी ने चूड़ी खरीदी, लेकिन किसी को ठगना नहीं है। गांव में सीधे साधे लोग होते हैं कि आपने ये समझा, एक अपना फिक्स मार्जिन रख लूँ, मुझे इस पर 30% लेना है कि 20% लेना है कि 40% लेना है, जो भी लेना है, तो वो रेट सबसे एक लो। ये नहीं है कि कोई गरीब बेचारा कम पढ़ा लिखा है तो उससे आपने ज़्यादा में ले लिया, नहीं, ऐसा किसी गलत नहीं करना है। और ये सब ऊपर भगवान देख रहा है, तो आपको इसे गलत नहीं करना है। जो आपका एक फिक्स रेट होगा, चाहे वो अनपढ़ हो, गंवार हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, सबसे वो एक रेट लेना है आपको। एक रेट ही में चूड़ी बेचनी है, तो गांव में जाकर बेच सकते हो। और मैंने बता दिया कि आप होलसेलर को माल कैसे बेच सकते हो, मैंने ये बता दिया। आप फिरोजाबाद जाइए, मैन्युफैक्चरर संपर्क कीजिए, वहाँ से सैंपल लीजिए, और जो मैन्युफैक्चरर खुद माल लेने फिरोजाबाद आते हैं उनसे जाकर संपर्क कीजिए। जो होलसेलर खुद फिरोजाबाद माल लेने के लिए आते हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए, उनको आप वहीं जाके माल प्रोवाइड कराइए, तो इसमें आपको अच्छी बचत होगी। और मैंने ये बता दिया कि आप दुकान कैसे खोल सकते हो, दुकान की लोकेशन बता दिया मैंने ये बता दिया कि आप जिसमें जितने भी चूड़ी कंगन को टूटने से बचा लोगे उतना मार्जिन, उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट हो जाएगा इसमें। मैंने आपको यही बता दिया है। तो इसके लिए आप बिजनेस करना चाह रहे हो या ऐसा सोच रहे हो, बिजनेस करने की सोच रहे हो, स्टार्ट करने की चूड़ी की, तो आपको फिरोजाबाद आना ही पड़ेगा। कम से कम 10 से 15 दिन आपको फिरोजाबाद में स्टे करना ही पड़ेगा, तभी आप इस बिज़नेस की बारीकियों को समझ पाओगे और तभी आप इस बिज़नेस में सफल हो सकते हो। तो मैंने ये बता दिया। अब मेरा, और इसमें अगर दुकान करो तो लोकेशन ज़रूरी है। अगर होलसेल से बात करो, अगर होलसेल को माल प्रोवाइड करो तो मैन्युफैक्चरर से बात करके उसके पास सैंपल लेके होलसेल के पास खुद जाओ, उससे बात करो, उसको समझाओ। और फिर अगर एक बार जाने के बाद आप उसके नंबर वगैरह ले लो, आप व्हाट्सएप फ़ोन नंबर वगैरह, फिर जब भी उनको जरूरत है अपना माल आप यहाँ से शुरू करके वहाँ भेज सकते हो आराम से। फिर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन शुरुआत में आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। फिर जब जैसे आपका धंधा पुराना होता जाएगा, फिर फ़ोन से संपर्क होते रहेंगे, फिर आपको जाने की जरूरत नहीं है। माल लोड किया, पहुँचा दिया, उसने वहाँ उतार लिया, पेमेंट कर दिया। फिर ये नहीं है कि फिर आपको बार बार जाना पड़ेगा, फिर ऐसा नहीं है। अगर आप अपना दुकान खोलना चाहते हो तो उसमें चूड़ियों की ज़्यादा वैरायटी रखो। जहाँ लेडीज आती है, चूड़ियों की कंगनों की ज़्यादा वैरायटी रखो और उसको टूटने से बचाओ, तो इसमें इतना ही मार्जिन आपका होगा। अगर दोस्तों मैं इसी के साथ मेरे शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। अगर आपको मेरा बिजनेस आइडिया अच्छा लगा हो तो उसको एक शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं अगले बिजनेस आइडिया में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।